नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि हम बात करने वाले हैं गणेश चतुर्थी के बारे में। आप सब जानते हैं कि गणेश चतुर्थी हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है जो पूरे भारत में, खासकर महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात और आंध्र प्रदेश में धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम गणेश चतुर्थी क्यों मनाते हैं? इस साल 2025 में ये 27 अगस्त को पड़ रही है। यह पर्व भगवान गणेश के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, जो विघ्नहर्ता, बुद्धि के देवता और नए कार्यों की शुरुआत की प्रतीक है। हिंदू मान्यता के अनुसार किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, क्योंकि वे सभी बाधाओं को दूर करते हैं। ये त्योहार 10 दिनों तक चलता है, जिसमें गणेश जी की मूर्ति स्थापित की जाती है, पूजा अर्चना होती है और अंत में विसर्जन किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम ये सब क्यों करते हैं? हम गणेश चतुर्थी क्यों मनाते हैं? उनका विसर्जन क्यों करते हैं? इसके पीछे भी एक अद्भुत पौराणिक कहानी है जो आज हम आपको सुनाते हैं। बहुत पुराने समय की बात है, जब देवी पार्वती हिमालय पर्वत पर अपने महल में रहती थी। एक दिन पार्वती जी स्नान करने जा रही थी। उन्होंने सोचा कि द्वार पर कोई पहरेदार होना चाहिए ताकि कोई अंदर न आए। पार्वती जी ने अपने शरीर पर लगी हल्दी और चंदन के लेप से एक सुंदर बालक की मूर्ति बनाई। फिर उन्होंने अपनी शक्ति से उस मूर्ति में प्राण फूंक दिए। वो बालक जीवित हो गया। वो थे भगवान श्री गणेश। माता पार्वती जी ने उन्हें अपना पुत्र माना और कहा, बेटा तुम द्वार पर खड़े रहना, मैं स्नान कर रही हूँ, किसी को भी अंदर मत आने देना। गणेश जी ने माँ के आदेश का पालन किया। उसी समय भगवान शिव, जो कैलाश पर्वत से लौट रहे थे, महल के द्वार पर पहुँचे। गणेश जी ने उन्हें रोक दिया और कहा, क्षमा करें, लेकिन माँ ने आदेश दिया है कि कोई अंदर नहीं जा सकता। शिवजी हैरान हो गए। वे सोचने लगे, ये कौन है जो मुझे स्वयं महादेव को रोक रहा है? शिवजी ने गणेश जी को समझाने की कोशिश की, लेकिन गणेश जी नहीं माने। क्रोध में आकर शिवजी ने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब माता पार्वती को ये पता चला तो वे बहुत क्रोधित हुए और बहुत दुखी हुए। उन्होंने भगवान शिवजी से कहा, आपने मेरे पुत्र को मार डाला। अगर गणेश को जीवन नहीं मिला तो मैं भी अपना जीवन त्याग दूंगी। पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। शिवजी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे जानते थे कि पार्वती की शक्ति से सब कुछ संभव है। शिवजी ने अपने गणों को आदेश दिया, जाओ, उत्तर दिशा में जाओ और जो पहला जीव मिले उसका सिर ले आओ। लेकिन ध्यान रखना, उस जीव की माँ उसकी ओर पीठ करके सो रही हो। गण उत्तर दिशा में गए। उन्होंने एक हाथी का बच्चा देखा जिसकी माँ उसकी ओर पीठ करके सो रही थी। गणों ने उस हाथी के बच्चे का सिर काटकर अपने साथ ले आए। शिवजी ने उस हाथी के सिर को गणेश जी के धड़ से जोड़ दिया और अपनी दिव्य शक्ति से उन्हें जीवन दान दिया। इस तरह गणेश जी हाथी के मुख वाले देवता बने और वह गजानन कहलाए। शिवजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम सभी देवताओं में सबसे पहले पूजे जाओगे, तुम विघ्नहर्ता कहलाओगे और तुम्हारी पूजा से हर काम सफल होगा। गणेश चतुर्थी गणेश जी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। गणेश जी विघ्नहर्ता है। इस पर्व पर पूजा करने से साल भर की बाधाएं दूर होती हैं। गणेश जी का मूर्ति विसर्जन पानी में किया जाता है, जो जीवन चक्र को दर्शाता है, जन्म, जीवन और अंत। पूरे समाज में पंडाल लगते हैं जहां लोग इकट्ठा होते, भजन गाते हैं, नाचते हैं। महाराष्ट्र में तो ये राष्ट्रीय त्योहार जैसा है जहां लाखों लोग शामिल होते हैं। पुराणों में ये भी कहा गया कि एक बार देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ। देवताओं ने गणेश जी की पूजा की और वे जीत गए। इसलिए ये पर्व विजय और समृद्धि का भी प्रतीक है। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की मिट्टी या प्लास्टर की मूर्ति लाएं, उसे चौकी पर स्थापित करें। फूल, फल
मोदक, घी का दीपक, अगरबत्ती, सिंदूर और चंदन रखे। ओम गण गणपते नमः का जाप करे, आरती गाए, मोदक लड्डू का फल चढ़ाए, 10 दिनों तक रोज पूजा करे। अनंत चतुर्दशी के दिन मूर्ति को जल में विसर्जित करे और बोले गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। दोस्तों, गणेश चतुर्थी हमें सिखाती है कि भक्ति से हर विघ्न दूर होते हैं। इसलिए इस साल आप सभी धूमधाम से गणेश चतुर्थी मनाएं, जिससे आपके सारे विघ्न गणेश जी हर ले। ओम गण गणपते नमः। थैंक यू। लाइक करो, सब्सक्राइब करो।